हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस में। दोस्तों, हम आज सबके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का टेबल फार्मूला, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता रहता है कि क्लास 10 का जो टेबल फार्मूला है उसे अच्छी तरीके से निकालना सिखा दो। हमें भाई याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें इस फार्मूला को निकालना सिखा दो। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है। चलो, बिना याद किए बिना रटे इसे हम लोग अगर भूल जाते हैं तो एग्जाम में खुद से कैसे निकाल करके इस बेस पर बना सकते हैं क्वेश्चन। चलो, इसे बनाने के लिए हमें कुछ नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम यहाँ बताने वाले हैं। देखो, जीरो है ना, ये आपका क्या है, जीरो है यहाँ, तो जीरो से ही स्टार्ट करो। जीरो है तो जीरो लिख लो। 1 है, 30 को 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखिए और यहाँ पर 4 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। क्यों 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, सुनो। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 हमारा 4 लास्ट नंबर हुआ है, इसलिए सभी के ऊपर हम करेंगे 4 से डिवाइड। लो भाई, 4 से हमने डिवाइड कर लिया। कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज और काम करना है, एक छोटी सी काम, कि इन सबके ऊपर स्क्वायर कर दो, सबको वर्ग कर दो। इन सबको इस तरीके से ऐसे स्क्वायर कर लो। बस दो काम करना है। करना क्या है, पहले मैंने जीरो था तो जीरो से शुरू किया, 1 2 3 4। ध्यान से समझना, चीजों को ध्यान से समझना, बिल्कुल निकाल सकते हो और बिना रटे कर सकते हो। क्या किया, 1 2 3 4 हमने नंबर लिखा। फिर क्या किया कि सभी को 4 से डिवाइड किए। 4 से क्यों, 4 से क्यों, 3 2 से क्यों नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 4 तक आया था, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। चलो, और उसके बाद सबको हमने स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि वर्गमूल हमें निकालना है। देखो, जीरो को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा, ऑफकोर्स जीरो होगा। और जीरो को अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो हमारा जो आंसर होगा वो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री की मान जीरो हो गया, हो ना। वेरी गुड। उसके बाद अब बारी आती है साइन 30 डिग्री की। साइन 30 का क्या करेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो इसका भी वर्गमूल है और इसका भी वर्गमूल है ना, किसी पर्सनल के लिए नहीं है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे कितना, 2 है ना। ऊपर 1 और नीचे 2, यानी साइन 30 की मान 1/2 होता है। चलो, साइन 45 की कैसे करेंगे, तो देखो, ये 2 2 जा 4 कट जा रहा है, नहीं, ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 2 बचा, यानी 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 2 रूट में कितना होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे, 2 का 2 ही रह जाता है। 2 का वर्गमूल होता है, लेकिन फार्मूला में हमें वर्गमूल नहीं निकालना है, रूट वाले को रूट में छोड़ देना है, इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका, यानी कि हमारा साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2 और 45 डिग्री का 1/√2 निकल करके आ गया है। नंबर आती है साइन 60 डिग्री की, कितना होगा, तो देखो, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो √3 हमने लिख लिया। नीचे कितना, नीचे 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए हमने 2 को इसका 2 लिख लिया। समझ में आया, यानी कि साइन 60 डिग्री के मान कितना आया, √3/2। समझ में आ गया। चलो, यहाँ देखेंगे कि 4 से 4 एक बार में कट गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री की मान 1 के बराबर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट, कोस क्या करेंगे, तब यहाँ से ध्यान से समझो। अब इससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें साइन इसका मतलब था, जिसका हमने वर्क कर लिया। देखो, ये जो साइन है ना, ये कोस का जस्ट अपोजिट है। ये जो कोस है ना, जस्ट साइन के अपोजिट है। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। टेन कोट के अपोजिट होता है और सेक कोसेक के अपोजिट है ना। देखो, तो साइन क्या है, कोस के अपोजिट है, कोस क्या है, साइन के अपोजिट है, तो दोनों का अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब उल्टा, तो दोनों को उल्टा कर लो, यानी कि जो इसका 0 डिग्री के मान है वो इसका 90 डिग्री का मान हो जाएगा। कैसे, देखो, इस साइन का जो 0 डिग्री है ना, वो कोस का 90 डिग्री, और जो कोस का 90 डिग्री है वो 0 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हम बोले कि साइन का उल्टा कोस होता है, तो उल्टा करो, उल्टा से लिखो यहाँ से, यानी कि यहाँ जो साइन के 90 डिग्री है वो लेकर क्या हुआ है, 0 के। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कोस होता है साइन के उल्टा,
तो उल्टा लिख दो, यहाँ से यहाँ सीधे चलेंगे, पीछे की तरफ आ जाओ। उसके बाद जब ये लिख लिए तो उसके बाद ये लिखाएगा, यानी कि √3/2। उसके बाद ये लिखाएगा, ये तो सामने ही हो जाएगा, √1/√2। फिर उसके बाद ये लिखाएगा 1/2 और उसके बाद ये हो जाएगा 0। समझ में आया क्या किए? साइन का उल्टा कर दिए कोस को, यानी कि जो यहाँ से शुरू हो रहा था उसमें कोस में पलट करके वहां से शुरू कर दिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये tan का कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको इसमें डिवाइड कर देना, इसको इसमें, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे और इसका मान निकल जाएगा। देखो कैसे, 0 को 1 से करना है डिवाइड। 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा? 0 होगा। नहीं, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो इसका मान 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करो, इसको इसमें डिवाइड होगा और इसको इसमें, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? सिर्फ √3 बच जाएगा। सॉरी, √3 नहीं बचेगा, ऊपर 1 भी तो बच रहा है। ध्यान से समझिए, ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर 1 बचा और नीचे √3। समझ में आया? फिर यहाँ देखो, ये √2 से ये √2 कट जाएगा और ये 1 क्या बचेगा? सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ समझो, तो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 3 बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। हाँ, आपको कहना ठीक है कि 1 भी नीचे बचेगा, तो 1 नीचे बचेगा तो कोई पता ही रहता है इसका। देखो इधर, अगर √3/1 है तो 1 नीचे की क्या वैल्यू रहता है? डिवाइड करेंगे तो इतना ही हो जाता है, इसलिए नीचे हमने नीचे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? और देखो यहाँ कि 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 नहीं, गलत सोच रहे हो। 1 के 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 1 को आप डिवाइड करिएगा 0 से, ठीक है, तो अगर 1 पर टाइम भी टेबल पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर से 1 पर पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी 1 कटता ही नहीं है, 0 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित। हिंदी में कहेंगे अपरिभाषित और इंग्लिश में इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट कहते हैं। यानी हिंदी लिखें तो अपरिभाषित। ये अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई परिभाषा नहीं निकलता है। समझ में आ गया? चलो, यहाँ तक हमने tan तक समझ लिया। अब tan से तक समझ लिया तो बारी आती है कोसेक की। कोसेक का कैसे निकालेंगे? कोसेक निकालने के लिए फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो कि 1 में 0 से डिवाइड हुआ था, 1 को 0 से डिवाइड हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिख देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। चलो, उसके बाद क्या करते हैं, इस √3 से इन दोनों में डिवाइड करना है ना, तो इसको इसमें डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? बच जाता है सिर्फ 2 बच जाता है ना। √3 को √3 से डिवाइड हो गया और 2/1 बचा, तो 2/1 को सिर्फ 2 ही लिखेंगे, 1 से क्यों डिवाइड करेंगे? समझ में आ रहा है इतना? वेरी गुड। फिर क्या करोगे कि यहाँ इससे डिवाइड करोगे, इसके नीचे 1 मान के डिवाइड करोगे ना, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या बचता है? ये सिर्फ आपका √2 हो जाता है। हाँ बिल्कुल, √2 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान करके इसको डिवाइड करोगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका बच जाता है क्या? इसके बचे 2/√3, है ना। ये 2/√3 हो जाता है और इसका मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित को इसे करेंगे तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 0। ऑफ कोर्स ये आपकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0 हो सकता है? नहीं, इसका 0 नहीं होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इस अपरिभाषित एंड इनफाइनाइट और 0 को करेंगे तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना, बस ये चीज आपको ध्यान से समझना था। अगर समझ गए होंगे तो सब क्लियर हो गया। आपको बताए कि साइन का उल्टा कोस होता है और यहाँ इसका tan के उल्टा कोट होता है, tan के उल्टा कोट, और इस सेक के उल्टा होता है कोसेक। समझ में आ गया? तो जो कोसेक का फॉर्मूला है ना, उसका उल्टा लिख दो किसका? सेक में। तो यहाँ से शुरू करो 1, फिर ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। चलो, फिर कोट किसका करेंगे? तो tan का उल्टा कोट होता है, तो
कोट का tan है ना, तो tan का परिभाषित है तो यहाँ करेंगे अपरिभाषित। फिर क्या है, फिर √3 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद ये है √1/√3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो गया पूरा टेबल कंप्लीट। समझ में आ गया, पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम की, बिना किसी समस्या के। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे भी इजी मेथड आप सबके लिए लेकर के हम आते रहते हैं, तो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई मेरे कर लेना। समझ में आ रहा है। अगर इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइव करना, पीछे जाना और ध्यान से चीज़ों को समझना। हमें पता है कि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, किसमें, कोसेक वाले में। हाँ, कोसेक में प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ, तो इस कोई बड़ी बात नहीं है। कोसेक कैसे बनाए थे कि इसको डिवाइड किया तो इनफिनाइट हो गया, और इसको ये √3 से √3 कट गया था तो सिर्फ 2 बचा था। यहाँ 1 को इसे डिवाइड किए तो 1 से 1 कट गया था, ये सिर्फ 2 बचा था। फिर इसमें तो कोई कटा ही नहीं था, 2 के ऊपर ही रह गया और √3 नीचे ही रह गया, और इसको किए तो 1। ये चीजें सिर्फ ध्यान में रखना। और बाकी साइन के उल्टा हो गया कोस, और tan के उल्टा होता है कोट, और कोसेक का उल्टा होता है सेक। बस 3 चीजें ध्यान में रखना है और सबका अपोजिट कर देना है। समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।